होपफुली ऑल वेल, मजे में एंजॉय कर रहे हैं भाई। आज बड़ा ही एक्साइटिंग दिन है क्योंकि आज आपका भाई जो है ना वो दुबई जा रहा है और साथ में आप लोग को भी लेके जा रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम मैं दुबई 2016 में गया था, बहुत टाइम हो गया है। मगर भाई कोविड के बाद सफर करना इतना मुश्किल हो चुका है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं पागल हो चुका हूं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर करके, ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, पीसीआर टेस्ट लेके आओ, इंश्योरेंस लेके आओ, ओके टू बोर्ड के ठप्पे लगवाओ। मतलब अभी तो सफर स्टार्ट ही नहीं हुआ और सफर से पहले ही सफरिंग स्टार्ट हुई है। एक चीज जो अच्छी हो गई है ना कि भाई दुबई के लिए अब रैपिड टेस्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। सुबह 6 बजे जो है ना मुझे एयरपोर्ट जाना था, अब मैं सुकून से 9 बजे जाऊंगा और इत्मीनान से जो है ना 12 बजे हम एमिरेट्स में बैठ के दुबई पहुंच जाएंगे। भाई एक हमारा ये सूटकेस तैयार हो गया है। इतना कोई खास वजन इसमें है नहीं मगर कपड़े ही हैं। दूसरा मेरा कैमरा बैग और हार्ली का बैग जो है ना वो एक तरफ है, इनको एक ही जगह कर लेंगे। इस वक्त रात के 2 बजे ना, सुबह हमारी फ्लाइट जो है वो 12 बजे है। असल में मैं पैकिंग वगैरह सब कर चुका हुआ था, ये व्लॉगिंग के लिए मैंने दोबारा निकाला कि भाई व्लॉग तो किया ही नहीं। खैर थोड़ी निन्नी चिन्नी कर लेते हैं और सुबह आपको लेके चलते हैं दुबई। ओके गाइस, तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम। पैकिंग हो चुकी है। शुक्र है मैं 2-3 घंटे सो गया। आई नीडेड दैट स्लीप बिकॉज आई वाज वेरी आई थिंक स्ट्रेस्ड और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इधर उधर भाग भाग के ना मेरा जो है ना हशर हुआ था। बट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द उबर। जैसे उबर आएगी हम निकलेंगे और फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या होता है। एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं, टाइम पे पहुंच चुके हैं। होपफुली रैपिड टेस्ट का कोई इशू होना, क्योंकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी अभी नहीं होगा। काफ़ी रश लगा हुआ है। उन्होंने जो है वो हमारा कार्ड डिनाई कर दिया। हालांकि प्रीमियम सर्विस देते हैं मैजेस्टिक वाले, और वो कह रहे हैं आप गोल्ड कार्ड लेके आए। एम्बेरसमेंट काफ़ी हो गई। भाई हम जो है वो चेक इन से भी पहले आ गए हैं। अभी चेक इन गेट खुलने में 25 मिनट है। वो कह रहा है भाई इतनी जल्दी क्यों आ गए। मगर फ़ायदा ये हुआ है कि जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है वो अब बंद हो चुका है, तो पैसों की बचत हो गई। और जो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कंफर्मेशन है कि नहीं, वो भी क्लियर हो गई। तो अब सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, जो कि 48 आवर्स वाला जो कोविड का टेस्ट जो है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोई भी नहीं है, अकेला खड़ा हुआ आपका भाई। गेट ही नहीं खुला हुआ भाई। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इमिग्रेशन और एज एक्सपेक्टेड ज़रालत तो होनी होती है आपकी। आज हमारी भी हुई। अब सीन कुछ ऐसा हुआ है कि पहले तो मैं एक लाइन में लगा हुआ था और जो एमिरेट्स वाले हैं इनका जो स्टाफ है इतना इनकॉम्पिटेंट है, देख ही नहीं रहे भाई कि ऑलरेडी लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। इन्होंने दूसरी जगह से लाइन स्टार्ट कर दी। तो अगर मैं फर्स्ट पे था तो जो लास्ट वाला था वो उधर जाके पहले लग गया और मैंने उनको बोला भाई आई वाज ऑलरेडी इन लाइन, तो इस तरह नहीं होता। और फिर वो पीछे से एक बवाल मचना शुरू हो गया कि भाई नहीं, हाँ आप पीछे जाएं। मैंने बोला, एक हजरात खड़े हुए थे, मैंने उनको बोला भाई साहब तो आराम से, ठीक है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी स्पीक टू द एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद वो चुप हो गया भाई। उसके बाद भाई ये ना बोलने की कोई जो है ना कसरत रही नहीं। उसके बाद इमिग्रेशन में आए, इतनी बड़ी लाइन में लगे, मगर वहाँ पे सीन ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि अब आप दोबारा जाएं, ओके टू बोर्ड करवा के आएँ। ऑलरेडी हुआ था ओके टू बोर्ड, मगर ये एक नई किस्म का ओके टू बोर्ड था जिसके लिए मैं दोबारा गया और फिर ज़रालत हुई मेरी। फिर लाइन में खड़ा हुआ मैं और फिर मैं इमिग्रेशन में लगा। वन ऑफ दोज डेज फुल ऑफ ज़लालत। Few moments later. सारी बोर्डिंग शोर्डिंग करवा के फाइनली अब गेट पे पहुंच गए, मगर काफ़ी जल्दी आ गए, काफ़ी टाइम है अभी फ़्लाइट के अंदर।
अब भूख भी लगी हुई है, देखना है क्या खाएं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं सैंडविचेस वगैरह के। तो फ्लाइट तो 12 बजे है। आई थिंक एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी स्मूथ। ऑब्वियसली जो मुझे इश्यूज़ थे मैंने आपको बता दिए, मगर मैं भी जिना एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। दिस एयरपोर्ट डेफिनेटली नीड्स अ फेस लिफ्ट। एक फेस लिफ्ट की ज़रूरत है इस एयरपोर्ट को, क्योंकि अब फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर ये एयरपोर्ट बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे जो इसके सारे गेट्स बने हुए हैं, दे आर क्वाइट मतलब काफ़ी ओल्ड फैशन लगते हैं। अब आप दुबई जाएँ या कतर जाएँ या दोहा एयरपोर्ट देखें या इवन ओमान का एयरपोर्ट देखें, दे आर वेरी, दे लुक क्वाइट मॉडर्न। और यहाँ पे मतलब आई डोंट नो, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी एक ऑफिशियल से एक दफ़ा इस बारे में बात हो रही, तो वो ये कह रहे थे इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी नहीं है इतनी। और वो कह रहे थे कि कोविड के बाद लोग अब कम ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है ना दोबारा ट्रैवल करना शुरू किया है। नया एयरपोर्ट तो नहीं बना सकते, बट दिस एयरपोर्ट डेफिनेटली नीड्स अ फेस लिफ्ट। मतलब कुछ भी करें इसमें, आप चेंजेस करें, इसको अपग्रेड करें, टाइल अपग्रेड करें। ये येलोइश फील है यहाँ की, ये थोड़ी सी चेंज करें। इसके बावजूद मुझे एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लगता है। क्या खाया जाए, सैंडविचेस भी हैं। यहाँ से भी कुछ खा सकते हैं। आपको थोड़ा टूर कराते हैं एयरपोर्ट का। पैसेंजर मिस्टर पीरल खान, पैसेंजर मिस्टर मोहम्मद रमजान सरवर, पैसेंजर मिस्टर शेख हुसैन, पैसेंजर मिस्टर मोहम्मद इमरान, पैसेंजर मिस्टर मोहम्मद कदीर, जो कि फ्लाइट दुबई की परवाज़ है 334 से दुबई के लिए सफर करेंगे। आप हज़रात से अपनी बार गुजारिश की जाती है कि नंबर 22 के जरिए जहाज पर तशरीफ। आधे घंटे से ये बंदा रो रहा है फ्लाई दुबई की जो है ना, बंदों को बुलाने के लिए। पता नहीं गेट, पता नहीं एयरपोर्ट के कौन से हिस्से से आ रहे हैं। कुछ 8-10 दफ़ा ये बोल चुका है कि जो है ना प्लेन उड़ने लगा है, ये पैसेंजर आ जाएँ। वो अभी पहुँचे यहाँ से भागते हुए गए। चाह रहा था कि आपको थोड़ा चक्कर लगाऊँ, मगर मुझे अभी यहाँ पर कोई मूवी बनाने की इजाज़त दे ही नहीं रहा है, बड़ी छुपके से बना रहा हूँ। This is me having a random staring contest with the person. जो गोरियां कराने का कॉन्सेप्ट है ना, probably watching me because I was vlogging, but I was not liking it. So I was like, आंखें निकालो back at you. फाइनली चेक इन शुरू हो गया और अब हम जो है वो जहाज़ में जाने लगे हैं। इट्स गुड टू बी ट्रैवलिंग बैक विद एमिरेट्स। I think Emirates is one of my favorite airlines. The customer service, overall experience, the in-flight entertainment, everything is usually great and I hope it's still great. अगर हम इस बोइंग प्लेन की बात करें तो इट्स बोइंग 777-300ER और इसमें हम 343 की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इकॉनमी क्लास में। तो आई थिंक काफ़ी आराम से और काफ़ी सुकून से जाएंगे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है थोड़ी देर में ही आप देखते हैं कि एयर हॉस्टल जो है वो हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। आई थिंक दिस इज़ अ रियली ग्रेट जेस्चर बाय एमिरेट्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, I think out of all the airlines, Emirates gives you the biggest screen. You get an additional screen in a remote, which I think is very useful. अगर आपको मिडिल सीट मिलती है तो आपको एक पावर पोर्ट भी मिलती है जिसमें आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। USB पोर्ट का भी एक्सेस होता है,
If you talk about the leg room, it was very good. Emirates का जो ICE entertainment system है has been named #1 over the years. You get the latest movies that are in cinema. You get in-flight maps, exterior cameras, and best of all, you get noise cancelling headphones. अगर हम मील की बात करें तो आई थिंक एमरेट्स का सबसे अच्छा मील होता है. मैंने जितनी एयरलाइंस में ट्रैवल किया सबसे अच्छा मुझे एमरेट्स का लगा है. यू गेट प्रोवाइडेड विद जूसेस. ऑरेंज जूस उन्होंने हमें जैसे दिया है, इसमें साथ में आपको पानी का एक छोटा सा आपको कप देते हैं. फिर मीठे में आई थिंक दिस इज़ सवैयाँ. आई थिंक ये सवैयाँ है और बहुत ही मज़े की लग रही हैं. इसके अलावा यू गेट अ बन. इसमें आपको शायद साथ में बटर भी दिया जाता है. और मेन अगर कोर्स की बात कर लें तो देखते हैं इसमें क्या है. तो फ्रॉम व्हाट तो इस चिकन एंड राइस और बहुत ही मज़े का लग रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर वन पर्सन. 2 घंटे की फ़्लाइट में आई थिंक ये मील काफ़ी होता है. तो ये मेन कोर्स है. इसके ऊपर से जो हमने इसका रैपर था वो हटा दिया है और काफ़ी मज़े का लग रहा है. तो इस मील को हम रेट करेंगे 9 आउट ऑफ 10. अच्छा जी, तो अब जो है ना हम आपके लिए एमिरेट्स 777 का जो है ना वो आपके लिए वॉशरूम का रिव्यू लेके आए हैं. 30,000 फीट की ऊंचाइयों पे कैसा वॉशरूम मिलता है आपको इकॉनमी क्लास में, तो आप देख सकते हैं. ये यहाँ शुरू हुआ, यहीं बैठे हैं आप और ये आप देख सकते हैं यहाँ अपने सामने मिरर लगा हुआ है. ये आपका भाई इधर भी और यहाँ पे आपके भाई का दूसरा मोबाइल. यहाँ पे शैम्पू रखा है, कंडीशनर रखा है, पता नहीं क्या है, हैंड सैनिटाइजर है, यहाँ हाथ धोने वाला. ये पुश टॉप है, यहाँ पानी निकालेंगे तो ये पानी आया गुजारा हो जाएगा. यहाँ पे 30,000 फीट पे हम ज़्यादा कोई जो है ना कंप्लेन कर नहीं सकते. तो अब हम जिस काम के लिए हैं वो हम कर लेते हैं. वो आपको मैं दिखा नहीं सकता, तो प्लीज़. जी, तो फाइनली जो है हम दुबई पहुंच गए हैं बड़े ही सुकून से और बड़ी अच्छी फ़्लाइट थी. नाउ वी आर ऑफ टू द PCR टेस्ट. अभी जाएंगे PCR टेस्ट करवाएंगे. होपफुली इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, जल्दी फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे सारी जो है वो कोविड टेस्टिंग PCR टेस्टिंग हो रही है. और जैसे आपके सामने सारी ये लाइन लगी हुई है, तो सामने भी आपको मैं दिखाता हूँ बूथ्स लगे हुए हैं. और ये बूथ्स जो हैं यहाँ पे डिफरेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए हैं और वो जो है ना आपका PCR टेस्ट करते हैं. तो काफ़ी रश है, अगर होपफुली ज़्यादा टाइम ना लगे. अच्छा जी भाई, PCR टेस्ट भी हो गया और जो सम इंडियन लेडी जो थी वहाँ पे इसने किया और मतलब बड़ी तमीज़ से कर लिया. वरना मुझे याद है कराची में तो उसने मेरे नाक का बेड़ा गर्क ही कर दिया था. तो बड़ा, और उसने मुझे जो है सिम उसने मुझे नहीं दी. उसने मुझे बोला अपना पाकिस्तान का एक नंबर दे दें जहाँ पे हम जो है ना आपको रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे. एक ही कोड उसने मुझे पासपोर्ट पे लगा के दिया है जिससे मैं जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ द रिपोर्ट. आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस वे यू गेट योर लगेज फ्रॉम. मतलब वो जो लगेज अब लेना है, सामान कलेक्ट करना है, मुँह हाथ धोना है पहले. तो ये बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और फ़्लाइट बहुत बहुत अच्छी फ़्लाइट थी. बड़ा मज़ा आया मुझे, पता ही नहीं चला टाइम का. वैसे कितनी छोटी फ़्लाइट होती है. एक मूवी देख रहा था फ्री का है, वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर सका. मुँह हाथ भी धो लिया और अब हम अराइवल्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बैगेज क्लेम जो होता है, बैगेज वहाँ से सामान उठाएंगे फिर निकलेंगे. आई विल हैव टू टेक अ मेट्रो लेंगे, मेट्रो कार्ड बनवाएंगे. और प्रॉब्ली आई ऑल्सो आस्क देम कि भाई वो जो फ्री पास मिलना था एमिरेट्स से वो कैसे मिलेगा. एक्सपो 2020 के लिए जो मैं आया, तो मैं एक्सपो के लिए ही हूँ असल में. पता करते हैं टिकट कैसे मिलेगी उसकी. व्हाट आई लव अबाउट दुबई एयरपोर्ट. इस तरह होना चाहिए मॉडर्न एयरपोर्ट.
देखें अभी तो दुबई में घुसे भी नहीं है, और यहीं पे जो है ना ये सारी गाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई हैं। पता नहीं कौन सी है ये, मेबैक, इट्स अ बेंटले फ्लाइंग सुपर V8। टायर साइज़ देखें भाई आप। इसका ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू होगा, जो कि इसी के बाद से फ़ौरन हो जाएगा, उसमें आपको सारा सफ़र दिखेगा कि मैं यहाँ से जो है वो होटल तक कैसे पहुँचा हूँ। और काफ़ी कंटेंट हो गया था इस ब्लॉग के लिए, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मगर ये एयरपोर्ट तक का ब्लॉग यही है। अब इससे आगे मेट्रो से लेके जो है लापीता जो रिज़ॉर्ट है वहाँ जाएंगे हम। वहाँ पे हमने जगह ली हुई है, इंशाल्लाह फिर आपसे वहीं पे मुलाकात। पर नेक्स्ट व्लॉग देखें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे खाने पीने की, और कोशिश करेंगे हर उस जगह पे जाएं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं दुबई आके। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।